हेलो, वेलकम टू आरके केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पॉलीमर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इसके पहले का भी जो पॉलीमर का वीडियो है वह हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर सो विच टाइप ऑफ फ्लो। कह रहा है वाटर में स्टार्च का सस्पेंशन किस टाइप का फ्लो देता है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक, तीसरा है डाइलेंट, चौथा है न्यूटेनियन। तो इसमें से जो आपका सस्पेंशन स्टार्च का वाटर में होता है वह आपका डाइलेंट टाइप का फ्लो देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर, दूसरा है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है पॉइज, पांचवा ऑप्शन है स्टोक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टोक। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड बाई। प्लास्टिक फ्लो कह रहा है किसमें पाया जाता है। पहला है जेली, दूसरा है कोलाइड्स, तीसरा है कंसनट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन, चौथा ऑप्शन है लोशन। तो प्लास्टिक फ्लो इन सब में चारों में से किसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका कंसनट्रेटेड सॉलिड सस्पेंशन, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो इज एग्जिबिटेड बाई। कह रहा स्यूडो प्लास्टिक फ्लो किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ मुसिलेज एंड गम, दूसरा ऑप्शन है जेलीज, तीसरा ऑप्शन है लोशन, चौथा ऑप्शन है विस्कस पेस्ट। तो यहाँ पर स्यूडो प्लास्टिक फ्लो जो है आपका सॉल्यूशन ऑफ मुसिलेज एंड गम में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। विस्कोसिटी का क्या यूनिट है। पहला ऑप्शन है सेंटीपॉइज, दूसरा ऑप्शन है डाइन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है पॉइज, चौथा ऑप्शन है डायमेंशनलेस। तो विस्कोसिटी का क्या यूनिट है, ये आपका पॉइज होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रीप टेस्ट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट विस्को इलास्टिक। कह रहा है क्रीप टेस्ट जो है विस्को इलास्टिक के लिए किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सस्पेंशन, दूसरा है ओनिनमेंट और तीसरा ऑप्शन है इमल्सन, चौथा ऑप्शन है लोशन। तो इसमें क्रीप टेस्ट किस में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ओनिनमेंट, ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ग्लिसरीन सो विच टाइप ऑफ फ्लो। ग्लिसरीन को पूछ रहा है कि किस टाइप का फ्लो देता है। पहला है प्लास्टिक, दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है डाइलेंट और चौथा ऑप्शन है न्यूटेनियन। तो ग्लिसरीन किस टाइप का फ्लो शो करता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका न्यूटेनियन। न्यूटेनियन फ्लो जो है ग्लिसरीन शो करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इपॉक्सी रेजिन इज मेड। इपॉक्सी रेजिन किससे बनता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है आर मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है कंटेन एन इपॉक्सी ग्रुप एट द एंड ऑफ द पॉलीमर, तीसरा ऑप्शन है आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, चौथा ऑप्शन है यूज इमल्सन पॉलीमराइजेशन मेथड।
तो इपॉक्सी रेजिन जो है आपका कंटेन एन इपॉक्सी ग्रुप एट द एंड ऑफ पॉलीमर। इपॉक्सी मतलब इपॉक्सी ग्रुप उसमें पाया जाता है, यानी कंटेन एन इपॉक्सी ग्रुप एट द एंड ऑफ पॉलीमर। इस तरीके से ऑप्शन जो है इसमें बी सही है। ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ बिस्फिनॉल ए विथ फॉस्जीन प्रोड्यूसेस विच प्रोसेस वेरी गुड हीट रेजिस्टेंस। कह रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ बिस्फिनॉल ए को फॉस्जीन के साथ में किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हीट रेजिस्टेंस अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। पहला ऑप्शन है पॉलीयूरेथेन, दूसरा है पॉलीसल्फोन, तीसरा है पॉलीकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है पॉलीएस्टर। तो बिस्फिनॉल ए और फॉस्जीन का जो पॉली कंडेंसेशन होता है उससे आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन 10 है, पॉलीमेथिल मेथा एक्राइलेट जिसको साल्ट में PMMA कहते हैं इज नोन एज। पहला ऑप्शन है बेकेलाइट कहते हैं, दूसरा है टेफनॉल, तीसरा है परफेक्स और चौथा ऑप्शन है नाइलॉन 6। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है परफेक्स, इसको PMMA को परफेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 11, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर आर इन द रेंज ऑफ। पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका रेंज क्या होता है। पहला ऑप्शन है 10 टू पावर 3, दूसरा ऑप्शन है 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 7, तीसरा ऑप्शन है 10 टू पावर 7 टू 10 टू पावर 9 और चौथा ऑप्शन है 10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 11। तो पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका सही है, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 टू पावर 2 से 10 टू पावर 7 तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज द टेंडेंसी टू डिकम्पोजिंग बिफोर मेल्टिंग। कह रहा है कि कौन से पॉलीमर के अंदर टेंडेंसी होता है कि वह जो है आपका मेल्टिंग से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन, दूसरा नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है PVC, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो PVC पॉलीमर होता है वह मेल्टिंग के पहले ही डिकम्पोज हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉलीमर इज अफेक्टेड बाय। पॉलीमर का जो प्रॉपर्टी होता है किससे अफेक्टेड होता है। पहला ऑप्शन है चेन लेंथ, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तीसरा है ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो पॉलीमर का जो प्रॉपर्टी होता है चेन लेंथ से भी अफेक्टेड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से भी अफेक्टेड होता है, ब्रांचिंग एंड क्रॉस लिंकिंग से भी अफेक्टेड होता है, तो यानी इसमें ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गट्टापार्चा रबर इज। पहला ऑप्शन है सॉफ्ट एंड ट्रेकी एट रूम टेम्परेचर, दूसरा है एन आइसोमर ऑफ नेचुरल रबर, चौथा ऑप्शन है ए थर्मोसेटिंग रेजिन और चौथा ऑप्शन है रिकवर्ड बाय कोआगुलेट ऑफ रबर लैटेक्स। तो गट्टापार्चा जो है ये आपका एन आइसोमर ऑफ नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, तो उसी का ट्रांसफॉर्म जो है गट्टापार्चा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल। पहला ऑप्शन है कैन बी रिपीटेड मेल्टेड, दूसरा ऑप्शन है इज यूजफुल फॉर मेल्ट कास्टिंग,
तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट बी मेल्टेड आफ्टर फार्मिंग। चौथा ऑप्शन है इज यूजफुल फॉर स्पिनिंग। तो थर्मोप्लास्टिक का जो बिहेवियर होता है इसमें तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, कैन नॉट मेल्टेड आफ्टर फार्मिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट रेजिन कैन नॉट बी यूज्ड। पहला ऑप्शन है डेकोरेटिव पेंट, दूसरा ऑप्शन है डेकोरेटिव लेमिनेट्स, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, चौथा ऑप्शन है ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो बेकेलाइट जो है आपका ये डेकोरेटिव पेंट के रूप में यूज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप आर मेड ऑफ। जो फ्लेक्सिबल पाइप होता है प्लास्टिक का वो किससे बनता है? पहला ऑप्शन है HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, दूसरा ऑप्शन है LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तीसरा ऑप्शन है PP पॉलीप्रोपिलीन, चौथा ऑप्शन है अनसैचुरेटेड पॉलीएस्टर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप जो है आपका LDP से बनता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेपर लाइक थिन प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए है बिलो मोल्डिंग, ऑप्शन बी है वैक्यूम थर्मोफार्मिंग, ऑप्शन सी है इंजेक्शन मोल्डिंग और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वैक्यूम थर्मोफार्मिंग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 19 है एडिशन ऑफ स्टेबलाइजर ड्यूरिंग PVC मैन्युफैक्चर इज डन। तो कह रहा है कि PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसमें स्टेबलाइजर डाला जाता है, उसका क्या कारण है? उसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला इम्प्रूव इट्स इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, दूसरा है इम्प्रूव इट्स इलास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द मेल्टिंग विस्कोसिटी एंड TG, चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट इट्स थर्मल डिग्रेडेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका प्रिवेंट इट्स थर्मल डिग्रेडेशन, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही है। यानी इसमें स्टेबलाइजर डालने से PVC में इसका थर्मल डिग्रेडेशन जो है प्रिवेंट कर जाता है, यानी रुक जाता है। अगला 20 क्वेश्चन पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। पहला ऑप्शन है डज नॉट प्रोड्यूस लीनियर पॉलीमर, सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूस ओनली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तीसरा है ऑप्शन प्रोड्यूस इपॉक्सी पॉलीमर, चौथा ऑप्शन है डज नॉट नीड एनी कैटलिस्ट। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, प्रोड्यूस इपॉक्सी पॉलीमर, यानी इपॉक्सी जो पॉलीमराइजेशन होता है, इपॉक्सी रेजिन जो बनता है वो आपका पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन से मिलता है। अगला है PMMA इज नॉट ए। PMMA पहला ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, तीसरा ऑप्शन है लीनियर, चौथा ऑप्शन है ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट। तो जो PMMA प्लास्टिक होता है वो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है कि नहीं है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी PMMA जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होता है। बाकी थर्मोप्लास्टिक, लीनियर और ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट ये सब बिहेवियर PMMA यानी पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट में पाया जाता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।